हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है, अराउंड 10 साढ़े 10 हुए हैं। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और फिलहाल मैं अदवी के सर में तेल लगा रही हूँ। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही डिफरेंट होने वाली है एंड आई एम सो मच एक्साइटेड अबाउट दैट। आई होप कि आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और एक रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। इट्स कंप्लीटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। वहां पर मैं बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस रेसिपीज से रिलेटेड अपलोड करती हूँ और साथ ही लाइव अपडेट्स वहां पर पोस्ट करती रहती हूँ, पिक्चर्स और छोटी छोटी क्लिप्स के जरिए। तो मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इफ यू वांट यू कैन फॉलो ओवर देयर। तो यहाँ पर जो है वो तेल मालिश की जा रही है और जब से कोविड वाला ये चला है और स्कूल ओपन हुए हैं सितंबर से, तब से अदवी के सर में तेल जो है वो हफ्ते में एक ही बार लग पाता है, क्योंकि स्कूल से आते ही एकदम से शावर लिया जाता है और दो बार तो शावर फिर दिया नहीं जाता है कि फिर मैं तेल लगाऊं फिर उसका सर धुलूं। पहले मैं हमेशा उसके सर में 3 बार एक हफ्ते में लगाती थी ऑयल, लेकिन अब जो है वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पॉसिबल होता है और लगाना जरूर पड़ता है, क्योंकि अदवी को एक्जिमा था और उसके चक्कर में उसके सर से सारे बाल झड़ गए थे। उसके सर पे बिल्कुल भी बाल नहीं थे, तो बहुत मेहनत कर करके उसके सर पे इतने बाल आए हैं। हालांकि उसकी जो ग्रोथ है वो कम है और उसके बाल जो है वो वैसे भी अपने पापा के ऊपर है तो थोड़े हल्के ही हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट। और जो ये हेयर ऑयल है इसकी होम रेमेडी ऑलरेडी मेरे सेकंड चैनल पर है, बहुत इफेक्टिव है, काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि ना बाल से इतने बाल जो अदवी के सर पे हैं वो इसी ऑयल की वजह से हैं, रेगुलरली यूज करते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं मेन पार्ट की तरफ। तो ये है हमारा एटिक बेडरूम और ये एक गेस्ट बेडरूम है। हालांकि गेस्ट अब बिल्कुल आते ही नहीं है। तो जब से लॉकडाउन हुआ है, हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो इस रूम में हमने एक छोटा सा कॉर्नर बनाया हुआ है ऑफिस कॉर्नर की तरह, और वो इसको एज ए ऑफिस यूज करते हैं। बस बेड यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो बहुत ही सिंपल सा है। और सेकंड फ्लोर पे ये वाला रूम है, लाइक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर पे ये वाला कमरा है। और सारी बची कुची सी चीज़ें हैं। फिलहाल मैं आपको इस रूम का 360 व्यू दे रही हूँ, क्योंकि इस रूम को हम वीकेंड्स के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं होम सिनेमा या होम थिएटर के रूप में। और जो ये सामने वाली वॉल है, इस वॉल को हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जो हम करने वाले हैं, प्रोजेक्टर लगाने वाले हैं, उसका हम यहाँ पर प्रोजेक्शन लेंगे। तो जो भी चीज इधर रखी हुई थी वो हमने मूव कर दी है। तो ये है एक बॉक्स, इसके अंदर मैं अपना थोड़ा बहुत मेरा इंडियन वेयर का रहता है एक्स्ट्रा सामान, वो हम इसमें रखते हैं। खाली सा ही है लेकिन काफी हैवी है, ये ऑटोमैन इसको बोलते हैं। एंड हस्बैंड इज लाइक इन फन मूड एंड लाइक के वीकेंड होते ही दीपिका तो मुझे डिफरेंट कामों पे लगा देती है। पूरा वीक मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ एंड आई एम लाइक मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, तो ये करना ही है। तो ये बुक शेल्फ जो है ये भी हम यहाँ से हटा रहे हैं, दूसरी जगह मूव करेंगे। और पूरे रूम का जो फर्नीचर है ये सबसे अलग कलर की है। लाइक जो हमारी कॉर्नर डेस्क भी है वो भी पाइन कलर में ही थी, लेकिन उसके ऊपर मैंने सेल्फ एडहेसिव पेपर लगा दिया था तो वो मैच हो जाती है। लाइक बेड भी वाइट है, एक साइड टेबल है वो भी वाइट है, ये भी वाइट हो गई, लेकिन जो ये बुक शेल्फ है ये अभी भी पाइन ही है। तो क्योंकि इस रूम में कोई आता नहीं तो कभी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन देखा कि हाँ वो थोड़ी अलग सी लग रही है, बट आई वाज लाइक कि चलो कोई बात नहीं, कौन आ रहा है। और अगर कोई रात को सोने वाला भी आता है ना तो फील लाइक कि अपने ही तो आ रहे हैं, सबको पता है। तो पूरा बचा कुचा जो सामान होता है ना वो इसी रूम में रखा जाता है। तो हमने बुक शेल्फ जो है वो यहाँ पे कर दी है अच्छे से, और इसको मैंने फिर से डेकोरेट भी कर दिया है, बुक्स ठीक से लगा दी हैं। तो जितनी भी चीजें हैं वो इधर से हमने हटा दी हैं। अब जो है मेरा बस ये एक व्हाइट बोर्ड बचा हुआ है। हस्बैंड तो इस पे कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन जब पहले मैं इसको अपना एज ऑफिस यूज करती थी तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ मेंशन करती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है इन्होंने मेरा ये छोटा सा कॉर्नर ऑफिस हथिया लिया है और मैं नीचे डाइनिंग टेबल पे बैठ के वहां पर काम करती हूँ। तो जो ये बोर्ड है इसको भी हम यहाँ साइड में लगा रहे हैं ताकि जो ये वॉल है ये पूरी क्लियर हो जाए। ये एलईडी ट्री है, ये मैंने यहाँ पर साइड में रख दिया और इसको मैं थोड़ा सा स्क्वीज कर रही हूँ। तो इसको आप बेंड कर सकते हैं, पूरा ओपन कर सकते हैं, तो इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है ताकि
वॉल तक ज़्यादा ना आए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने चीज़ें क्या क्या ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये स्ट्रिप लाइट जो हमने दिवाली के टाइम पे ली थी, और बहुत सारे लोग पूछते थे कि ये कहाँ से कैसे, हालांकि मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया था। ये और भी अच्छी क्वालिटी की है, स्पेस लाइट की है, और ये अगर आप फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना तो फिर ये एलेक्सा के थ्रू भी वर्क करती है और वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है। तो अगर आप के फ़ोन में ये इंस्टॉल है और अगर आप घर से बाहर हैं और आप अपने फ़ोन में बोलते हैं कि हाँ एलेक्सा डू दिस, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, तो वो लाइट्स जो हैं वो ऑन ऑफ अपने आप हो जाती हैं। तो अगर आप घर के बाहर भी हैं तो भी आप अपने घर की लाइट्स जो हैं वो ऑन कर सकते हैं। सो जो एलेक्सा यूज़ करते हैं उनको पता है। तो यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शन इसके पैक पे एवरीथिंग सब कुछ मेंशन है, कितने मीटर की है, कैसे क्या है। अब मैं अंदर आपको दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि आप प्रॉपर्ली दिखाइए कि आपने बेड के नीचे वो लाइट कैसे लगाई थी। तो अभी मैं आपको सारी चीजें दिखा दूंगी। तो ये तो रिमोट आता है जिसमें ऑन ऑफ है और साथ ही कलर्स का है कि कौन से कलर की लाइट आपको ऑन करनी है, और बहुत सारे पैटर्न्स भी हैं कि किस तरह से आपको लाइट्स को ओपन करना है। इसके बाद ये इसका पावर कॉर्ड है, यूके प्लग के साथ आता है, और ये अडेप्टर है। तो ये मैं आपको अभी बाद में दिखाती हूँ कि किस तरह से होगा। तो ये पूरा आता है, और जो लाइट है ये 32 फिट वाली है, हमने 2 लिए हैं इसमें, और ये इस तरह से होती हैं स्ट्रिप्स इसके अंदर, जैसे आपको दिखाई देगी इस तरह से स्ट्रिप होती है। इसके पीछे एडहेसिव लगा हुआ होता है, वो आपको पील ऑफ करना है और आपको इसको जहां पर भी स्टिक करना है आप इसको स्टिक कर सकते हैं, दीवार पर, कबर्ड पर, एवरीवेयर ये स्टिक हो जाती है, बस इसको आपको पील करना है। सो इट इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल, बहुत ईजी रहती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये एक इसका अडेप्टर है जो कनेक्ट होता है लाइट का, और हाँ ये जो लाइट्स है ना ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो जाती है। लाइक आपके पास जैसे ये 2 चक्कर हमने यहाँ पर लिए हैं तो ये 2 आपस में कनेक्ट भी हो जाएंगे, आप सिंगल सिंगल भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपस में कनेक्ट भी हो जाती हैं। और साथ ही इसके ना ये एक्स्ट्रा एडहेसिव भी मिलता है कि कभी आपने कहीं लगाई फिर आपको वहां से बाई चांस उतार के कहीं और लगानी है तो कई बार एडहेसिव खराब हो जाता है एक बार दीवार पे चिपकने के बाद, तो ये एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, सो यू कैन यूज इट। तो एक तो हमने वो एलईडी लाइट ली है, स्ट्रिप लाइट, एक हमने लिया है ये एलईडी प्रोजेक्टर। एक्चुअली ये मिनी प्रोजेक्टर है, ये भी स्पेस लाइट का है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, और इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस जो है ना वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, बट मेक श्योर यू रीड इट केयरफुली क्योंकि ये बहुत ही सस्ते वाला प्रोजेक्टर है, ये वो महंगे वाला नहीं है। तो अगर आप इसको बाई चांस खरीदते हैं तो डिसअपॉइंट मत होना कि इसकी क्वालिटी जो है वो आपको एचडी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो वैसे प्रोजेक्टर होते हैं जो प्रोफेशनली यूज किए जाते हैं होम थिएटर के लिए वो फिर लाखों तक आते हैं, लाइक वो बहुत महंगे आते हैं। दिस इज ओनली लाइक $75 और 75 पाउंड्स आई थिंक, सिर्फ इतने का है ये। लेकिन अगर आप वैसा लेते हैं तो वो आराम से आपको 1000 तक, लाइक 200-300 पाउंड तक का आराम से मिलता है, तो वो महंगा रहता है। लेकिन ये मिनी प्रोजेक्टर है तो लेकिन जितने का ये है उतने का काम ये परफेक्ट करता है। बाद में मैं आपको इसकी क्वालिटी भी दिखा दी दूंगी। तो जो भी इसके साथ अडेप्टर वगैरह आता है, रिमोट आता है, वो मैंने दिखा दिया। और इस तरह से देखिए कितना छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है ये। तो ये हमने लिया एंड आई वाज लाइक कि मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑनेस्ट एक रिव्यू दूंगी कि बहुत ज्यादा आप इसके साथ एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि ये बहुत ज्यादा वैसा होगा। तो इट इज फाइन, इट वर्क्स फाइन, बट हाँ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा रेजोल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ से आप फोकस वगैरह जो है इसका वो सेट कर सकते हैं। लेंस है, स्पीकर इसके अंदर इनबिल्ट है, आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहे तो कार्ड इंसर्ट करके कुछ भी चला सकते हैं। आप इसको रिमोट से और जो आपका लैपटॉप होता है या टीवी किसी भी चीज से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो इजी टू असेंबल, कोई ऐसा हार्ड फास्ट नहीं है। और साइज आप देख लें इसका, बिल्कुल मेरे हाथ के ही साइज का है, ज्यादा बड़ा ये है नहीं। तो हम ये सारी चीजें अब जो हैं वो असेंबल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइट लगाई जा रही है। तो हमने बस एक जो 16 फिट वाली है सिर्फ वो यूज करी है, दूसरा जो चक्कर था उसका वो यूज नहीं किया है। और इसको लगा के और
फिर हम पहले अभी मेजर कर रहे हैं कि कितनी पड़ेगी। तो बस इसके बाद इसको धीरे धीरे हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो ये देखिए आपको बस पीछे से इस तरह से पील करना है और इस तरह से इसको स्टिक करते जाना है। तो आप इसमें पैटर्न्स भी बना सकते हैं। सो बहुत ईजी है। तो लाइट हमारी यहाँ पे असेंबल हो गई है। तो इट वाज लाइक कि जैसे ही मूवी में इंटरवल होता है और प्रोजेक्टर ऑफ होगा तो इस तरह की हल्की लाइट्स ओपन होंगी। तो ये उस हिसाब से हमने लगाई है। और इसमें जो है वो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स चूज कर सकते हैं। कलर बहुत वाइब्रेंट हैं इसके, बहुत अच्छे रहते हैं। और मेरे पूरे घर में आपको इस तरह की ये लाइट्स मिलेंगी। हमने अपने मंदिर में भी लगाई हैं और बेड में भी नीचे हमने लगाई हैं, जो आप लोगों को बहुत पसंद आया था। और अब हमने ये यहाँ पर भी लगा दी है। सो फील सो गुड। और बहुत सारे लोग ना अपनी वॉल पे या सीलिंग पे भी लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लुक क्रिएट करती हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट इसके पैटर्न है। इस तरह से आप जो आपका मन करे आप वो पैटर्न रखें, जो आप कलर का मन करे आप वो वाला कलर रखें। सो इट इज गुड। और इस रूम में भी एक डिफरेंट सा एक लुक आ गया है। इसके बाद हमने प्रोजेक्टर सेट किया है और हम चेक कर रहे थे कि किस तरह से कितनी हाइट पे रखें। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो पूरी वॉल पे आ रहा है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी क्लैरिटी है इसकी। अगेन आई विल से डोंट कंपेयर विद वेरी हाई एंड प्रोजेक्टर, ऐसा नहीं है, ये उससे कम का है। लेकिन लाइक किड्स के लिए या जब आप छोटी डिस्टेंस से कुछ चीज लाते हैं तो उसके लिए परफेक्ट है। मुझे ये पर्सनली अच्छा लगा, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कि हाई एंड वालों से आप इसको कंपेयर मत करना। तो प्रोजेक्टर हमारा जो है वो सेट हो गया। हाइट के लिए बुक और बॉक्स रख दिया है ताकि वो सही से रहे। और जो हमारा ये पूरा रूम है, दिस इज ऑल सेट फॉर वीकेंड्स। ऑफिस कॉर्नर एक तरफ हो गया, हमारा होम सिनेमा एक तरफ हो गया, और वी आर गोना इंजॉय टूडे एंड आई एम सो हैप्पी। और यहाँ पे हस्बैंड ने मेरी ही जो एक वीडियो है जो मैंने अभी डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, जो मैंने आई थिंक फ्राइडे को ही डाली। यस, ये वाली वीडियो मैंने फ्राइडे को ही डाली थी, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्टर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और अब जो है मेन लाइट हमने ऑफ कर दी है, सिर्फ एलईडी लाइट जलाई है। और एलईडी लाइट ऑफ करने के बाद भी इतना जो है वो क्लैरिटी इसकी आ रही है। स्क्रीन काफी बड़ा है, आप और भी दूर रख सकते हैं। जितना दूर आप रखेंगे उतना ये ब्रॉड होता चला जाएगा, लेकिन फिर क्लैरिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो हमने वो डिस्टेंस चूज किया है जहां से चीज जो है वो क्लियर दिखे। और सच में बिल्कुल ऐसा ही फील आ रहा था कि हाँ ये ऐसा ही है, लाइक मूवी वाला जब चारों तरफ अंधेरा हो गया ना, लव्ड इट। और आपको मेरे वॉइस ओवर से पता लग रहा होगा कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। चलिए, वो हो गया है काम। इसके बाद मूव करते हैं लंच की तरफ। एक्चुअली मैंने खिचड़ी बनाई थी, लेकिन आप लोगों के साथ मैं देगी छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो आप सबने बहुत बहुत पूछी है मुझसे। और खिचड़ी की रेसिपी तो क्या शेयर करनी। तो देगी छोले के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप छोले लिए हैं जो ओवरनाइट सोक किए हुए हैं, और मैंने 2 कप ही उसमें पानी डाला है। पानी जो है वो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से डालें कि कितना डलता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच जीरा मैंने ऐड किया है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा काला नमक। काला नमक इज मस्ट, देगी छोले में काला नमक जाता ही जाता है, तो जरूर डालें, बिल्कुल स्किप ना करें, एक अलग टेस्ट आता है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चिली फ्लेक्स के डाले हैं, साथ ही 1 चम्मच भर के मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। और यहाँ पर है ये चाट मसाला, इसका मैंने 1.5 चम्मच भर के ऐड कर दिया है। 1 जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब मैंने डाली है, आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का 1 चम्मच पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसके बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा सॉल्ट। और यहाँ पे जो है ये टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ, टमाटर मैंने पहले से
पील करके रख लिए थे, तो मोटा मोटा ही काट के आपको डालना है। तो बिग साइज के यहाँ पर मैं 2 टमाटर यूज कर रही हूँ। तो आप चाहे तो पहले से कट करके रख लें, और जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह से मोटा मोटा, अगर आपने बारीक काटा है तो आप बारीक भी यूज कर सकते हैं। प्योरे वगैरह ना बनाएं, उसकी जरूरत नहीं होती है। और ये देगी छोले इतने तुरंत फुरत बन के तैयार होते हैं ना कि कुछ भूनना नहीं है, और ये 0 ऑयल भी होते हैं। हालांकि मैं लास्ट में थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी, लेकिन दीज आर 0 ऑयल वन। और लास्ट में थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये सूखे आंवले। तो ये आपको इसमें डाल देने हैं। इस तरह से मैं टी स्ट्रेनर, ये जो डिफ्यूजर होता है, इसमें डाल रही हूँ। तो इससे छोलों के ऊपर हल्का सा ब्लैक कलर भी आएगा और खट्टापन भी आएगा। लेकिन अगर आपके पास ये आंवले नहीं है तो कालापन देने के लिए आप एक टी बैग डाल दें और इसमें 2 टेबलस्पून भर के टैमरिंड का पल्प डाल दें, उससे खट्टापन आएगा। आंवला दोनों काम कर देता है, लेकिन अगर आंवला नहीं है तो उसका अल्टरनेट भी मैंने आपको बता दिया है। टी बैग डाल दें और उसके साथ टैमरिंड का पेस्ट डाल दें। इसके बाद आपको ये छोले उबाल लेना है, जिस तरह से आप नॉर्मल अपने घर में छोले उबालते हैं, जब तक वो गल ना जाए। मैं यहाँ पे जो है वो 5 मिनट का प्रेशर दिया है। 5 मिनट के प्रेशर में ये डन हो जाते हैं बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपके छोले खड़े खड़े रहते हैं तो आप पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, उससे वो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो ये देखिए, सिर्फ 5 मिनट के प्रेशर में ये बिल्कुल अच्छे से डन हो गए हैं। इसके बाद मैंने इसमें से जो ये टी इन्फ्यूजर है, ये मैंने आइकिया से बाय किया था, वो निकाल दिया है और छोलों के ऊपर देखिए एक अच्छा सा रंग आ गया है। इसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे फिर से ऑन, और हमें अभी इसको थोड़ा सा पकाना है और चमचा जो है वो थोड़ा सा चलाते जाना है। थोड़ा सा इनको मैश करना है, बहुत ज्यादा नहीं कि बिल्कुल ही आप इनको घोट दें, लेकिन हल्का सा मैश करना है। और आप देखेंगे कि 2 मिनट बाद ही अपने आप ही खूब अच्छे से थिक से हो जाएंगे और एक अलग सी खुशबू आने लगेगी। तो वहां पर हमारे देगी छोले तो बिल्कुल डन हो गए हैं। ये जो है ये ऑप्शनल स्टेप है, तो वो 0 ऑयल में बनते हैं और मोस्टली स्कूल के बाहर भैया जो है वो बेचने आते थे ये वाले छोले, और खूब सारी प्याज और धनिया डाल के एक छोटे से दोने में हमको देते थे, तो वो बहुत टेस्टी लगते थे। तो वो छोले तो डन हो गए। अब इसको एक्स्ट्रा ऊम्फ देने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें हींग डाला है और थोड़ा सा जीरा डाला है। साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने बीच से स्लिट कर दिया है, और इसको हम हल्का सा पका लेंगे। और जब हमारी मिर्चें बिल्कुल अच्छे से भुन जाएंगी, उसके बाद हीट को बिल्कुल सिम पे रखा था मैंने, और अब हीट हमें ऑफ कर देनी है। हल्का सा इसको ठंडा कर देंगे। और यहाँ पर है चना मसाला, इसका मैंने आधा चम्मच डाला है यहाँ पर, और इसको हल्का सा भूनेंगे। और इसके बाद जो हमारे छोले हैं उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, तो इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। बस ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कर देंगे तो और टेस्टी बनेंगे। बाकी जो स्कूल के बाहर बिकने आते थे उसमें तड़का नहीं होता था, वो सिर्फ उबले हुए मसालों के साथ छोले होते थे, जो ऊपर ढेर सारा प्याज, मूली, धनिया डाल के हम लोग खाते थे। और 50 पैसे का दोना मिलता था उस टाइम पर वो, लेकिन 50 पैसे भी हमें वो 1 हफ्ते की मेहनत के बाद मिलते थे। ऐसा नहीं कि डेली डेली मिलते थे, कभी 25 पैसे मिलते आते थे, कभी 20 पैसे मिलते थे, तो वो 50 पैसे भी करने के लिए टाइम लगता था। तो राइस डन हो गए हैं, छोले डन हो गए हैं, प्याज मैंने यहाँ पे काट दी है, और लंच जो है ये वाला रेडी है। अगेन उस दिन हमने खिचड़ी खाई थी, और यहाँ पे जो है ये प्लेट सज के तैयार है, क्योंकि आप लोग बहुत बोल रहे थे कि देगी छोले की रेसिपी जरूर शेयर करो दीपिका। तो ये रही हमारी प्लेट, जो सच में बहुत टेम्पटिंग, अपीलिंग और टेस्टी है। और लंच करने के बाद हम लोग फिर से ऊपर आ गए थे, और यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ। जो छत है हमारी वो प्योर वाइट है, और जो वॉल्स हैं वो थोड़ा सा लाइक पेल है, पेल या क्रीम कलर में बोल दूं। तो अभी जैसे ऊपर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रोजेक्टर को हम थोड़ा सा नीचे टिल्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वालिटी, लाइक अभी यहाँ पॉज करके आप देखें तो नीचे और ऊपर में कितना डिफरेंस है। ऊपर और ज्यादा क्लियर है, वॉल पे जो है वो इतना क्लियर नहीं है। तो अगर आप प्रोजेक्टर ले रहे हैं, आप ये वाला ले रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्टर अगर आप खरीद रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप जिस भी वॉल पे उसको प्रोजेक्ट करें वो प्योर वाइट हो, तो आपको क्लैरिटी और भी ज्यादा अच्छी मिलेगी। या फिर अगर आपके पास पर्दा है, स्क्रीन है, तो और भी ज्यादा अच्छा है। बाकी सफेद दीवार के ऊपर इट वर्क्स परफेक्ट। तो वो मेरी ही वीडियो की क्लिप चल रही थी, और उसके बाद हम लोगों ने देखी हिंदी मीडियम, एंड आई वाज
ट्राइंग टू कैप्चर कि हम लोग बैठकर किस तरह से इंजॉय कर रहे थे, बट आपको ये ब्लैक स्क्रीन ही दिखाई देगा क्योंकि रोशनी नहीं है तो आपको हम दिखाई नहीं देंगे। तो फिर हमने ये वाली लाइट ऑन करी और अद्वी जो है सुपर डुपर एक्साइटेड, बड़ी खुश है वो अपने डैडीज के साथ। और चाय टाइम यहाँ पे हो गया था तो आराम से हम लोग बैठ के ब्लैंकेट में चाय के साथ मूवी इंजॉय कर रहे थे। लिटरली लव्ड इट, we enjoyed this day a lot. आज प्रॉपर सिनेमा नाइट एंजॉय करी जा रही है और स्पेशलिस्ट जो है यहाँ पे हमारे मास्टर शेफ वो बना रहे हैं पिज्ज़ा। ये पिज्ज़ा बेस है जो हम मॉरिसन से लेकर आए हैं, टमाटो एंड चीज़ वाला। और इसके ऊपर साहब टॉपिंग करने वाले हैं किस किस चीज़ की, दिखाओ भाई। प्याज है, हैलोपिनोज, ओलिव और इधर जो है वो कैप्सिकम काटी जा रही है। गुड। उधर चीज रखा है। चीज कौन सा है? चीज, हाँ ये 4 चीज मिक्स है, इसमें 4 तरह के हैं। और हर्ब्स हैं, यहाँ पे सॉल्ट रखा हुआ है। तो ये जाएगा। ये अवन ऑन कर दूं क्या? कर दिया? अवन ऑलरेडी ऑन है। ओके चलो। तो साहब बना रहे हैं, आज की मेरी छुट्टी है शाम की और इंजॉय करें। और यहाँ पे ये तो दिखा दूं, एयर फ्रायर में बन रही हैं फ्राइज। और ये स्वीट पोटैटो वाली फ्राइज है, स्वीट पोटैटोज की फ्राइज। और ये फ्रोजन ही है, फ्रोजन ही लाए थे ना वाली? हाँ ये फ्रोजन है, मॉरिसन से ही लेकर आए। बहुत टेस्टी बनती है, आलू वाली से ना ये ज़्यादा बेटर लगती है। तो ये बनाई जा रही है, इसको ऑन करती हूँ और आपको मेन्यू। हाँ तो दिखाती हूँ आपको जब सब कुछ रेडी हो जाएगा। आगे मजे। देखिए साहब, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। सो मेरी प्लेट ये है और अद्वी वहाँ पे। My name is Advi Kashkotri. Yeah. And I am a professional at eating pizzas. Really? I am a professional. ये देख क्या बैठे हैं यहाँ पे। हाँ वो सब उसके साथ ही है ना, मेमोरी तो हमेशा ही साथ है। I give him some food. चलो जी खाओ आप भी अपनी प्लेट। थैंक यू सो मच फॉर लवली ट्रीट, थैंक यू। सो गाइज एवरीथिंग इज डन, खाना हो गया हमारा और आज पूरा दिन जो है वो खूब इंजॉय वाला रहा। फर्स्ट हाफ हमने थोड़ी सी मेहनत करी, एक सेटअप किया, उसके बाद जो है वो हल्का फुल्का खाया, फिर फैमिली टाइम इंजॉय किया। दैन डिनर वॉज सुपर्ब। जिस दिन साहब कुक कर देते हैं, वो जो एक टाइम की छुट्टी मिलती है ना, फील सो रिलैक्स कि चलो ये एक काम कम है। और वो पिज़्ज़ा, पकौड़े, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी बनाते हैं। तो जब भी कभी घर में 2-3 हफ्ते में चीज़ बनती है तो हमेशा वो ही बनाते हैं। खैर पकौड़े तो इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं बनते, लेकिन हाँ पिज़्ज़ा जो है वो 2-3 हफ्ते में एक बार हो ही जाता है। अद्वी को पसंद है। और आज तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि इट वॉज सैटरडे नाइट, इट वॉज सिनेमा डे, सिनेमा नाइट। तो बिल्कुल उसी तरह लाइक जब हम लोग मूवी देखने के लिए जाते थे थिएटर वगैरह, तो उसके बाद हम लोग बर्गर किंग ज़रूर जाते थे। अद्वी वहाँ से जो था वो किड्स मील लेती थी। हम लोगों को इतना ज़्यादा ये चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन उसको हमेशा हम खिलाते थे। सो टुडे शी वाज लाइक कि कुछ तो खाना है। तो बर्गर का सामान तो था नहीं, लेकिन पिज़्ज़ा का था, तो फिर हमने पिज़्ज़ा बनाया उसके लिए और खूब इंजॉय किया। मूवी देखी हमने, 3 मूवी देखी, हिंदी मीडियम देखी फिर से,
सच अ लवली मूवी, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, बहुत अच्छी है। इसके बाद श्रेक देखी हमने अद्वी के साथ, लाइक एक हमारी हो गई। और श्रेक का हमने पार्ट 1 भी देखा, पार्ट 2 भी देखा। पार्ट 1 हमने पहले भी देख रखा था, बट काफ़ी टाइम हो गया था। आई वाज लाइक कि चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं। उसका पार्ट 3 हम लोग कल देखने वाले हैं। तो अच्छे से इंजॉय किया हमने, एंड आई होप आपने भी हमारे साथ इंजॉय किया होगा। अगर इंजॉय किया है, ये वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कमेंट करके बताना कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको आगे मिलते रहेंगे। चलिए मैं भी चलती हूँ, टाइम जो है वो 9:30 हो रहा है और ये लोग सोने वाले, मैं भी जल्दी सो जाऊंगी। सो फुल रेस्ट डे, और आपसे मिलती हूँ कल एक और अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye.